लड़कों या फिर लड़कियों, तुम्हारे घर में क्या बहुत ज्यादा पैसा है? नहीं है ना। आज में तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब कुछ कब ठीक हो जाएगा? तुम कब स्टैंड ले सकते हो? जब तुम काबिल होगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ यही सोच तुम्हें ना वापस उस डिस्ट्रैक्शन से ला सकता है। हम भी डिस्ट्रैक्ट हुए थे। अगर ये सारी कुछ को तुम इमेजिन कर पा रहे हो भाई मेरे, बहन मेरे, बस आज से शुरू कर दो। पैसे के लिए कभी भीख मांगोगे? आज के डेट पे बाप के पैसे पे पल रही हो, कल के डेट पर अपने पति के पैसे पे पलोगी। हाँ, यही पिता और पति के पैसे पे हमेशा पलते रहना है, अपना कोई स्टैंड नहीं लेना है। हम तुम्हें बुरा फील नहीं करा रहे हैं, हम तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं। वो चीज जब ऑब्जर्व करोगे ना भाई मेरे, तब मन करेगा कि भाई अब पढ़ना चाहिए। जब जब फोन का ये डिस्ट्रैक्शन आए ना, इसी बात को याद करना। पर अगर तुम अपने आप को इसी लेवल पे देखना चाहते हो, यही जिंदगी जीना चाहते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तुम गेम खेलो, कंटिन्यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम। हे गुड इवनिंग एवरीवन, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे, थंबनेल से भी आइडिया लग चुका होगा कि किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। बेशक इस चीज से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास में अभी के टाइम पे आ रहे हैं कि भैया हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, भैया डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है कि फोन को कैसे कंट्रोल करें। यूज करने बैठ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें खोल ले रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट कहाँ हो रहे हैं? पढ़ाई के अलावा हर जगह पे मन लग रहा है। और तो और सबसे बड़ा रीजन क्या सामने आ रहा है पता है? बोल रहे भाई तो फिर जब पता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उसको यूज करना तुम करो। तो फिर रीजन आ रहा है भैया मन नहीं लगता है। अगर वो ना यूज करे तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, मन एकदम अजीब सा होने लगता है। भाई अगर तुम्हारे साथ भी ये चीज हो रहा है और तुम फील नहीं कर पा रहे हो कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो भाई जरूरत है जल्द से जल्द तुम खुद को ये बात समझा लो कि तुम डिस्ट्रैक्शन के एक रास्ते पर निकल चुके हो और उससे तुमको जल्द से जल्द वापस आना है। क्योंकि तुम्हारा गोल यहाँ नहीं, तुम्हारा गोल वहां है। तुम्हें नीट क्लियर करना है, तुम्हें जेई क्लियर करना है, ना कि तुम्हें फोन में लगे पड़े डिस्ट्रैक्ट होते हुए कहीं और निकल जाना है। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और ये बात तुम खुद को जितना जल्दी समझा लोगे वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रीजन है इसके पीछे। काफी टाइम हम लोगों को बस यही नहीं पता होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और बस हम लोग करते जाते हैं जो सब कुछ करने का मन कर रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि तुम अपने अंदर की ये जो कमी है इसको तुम निकाल के हटा सको। ठीक है? और प्लीज, शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है क्योंकि वीडियो में कोई स्क्रिप्ट रिटन नहीं है। हमें कितना बात बोलना है, कितना कुछ आपको समझाना है, हमें कोई आइडिया नहीं है। हम अपने एंगल से, अपने एक्सपीरियंस से, हम अपने अकॉर्डिंग जितना कुछ हो पाएगा हम सब कुछ तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस करा है जब इंसान डिस्ट्रैक्ट होने लगता है तो किस रास्ते पर चले जाता है और क्या क्या उसके साथ घटने लगता है। फिर डिस्ट्रैक्शन जब पूरा मतलब जब टाइम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद जब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, तब तुम्हें क्या एहसास होता है ना और तुम क्या क्या खो चुके होते हो, ये हमें पता है। इसलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं ताकि तुम लोगों की मदद कर सके। ठीक है? सो सबसे पहली बात, जो वीडियोस जो सारे हेल्प्स के लिए आ रहे हैं मेरे पास में मैसेजेस, उन सब में से मैंने कोशिश करा कि मैं काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करूँ। पर्सनली सबको बताया कि भाई फ़ोन से ये चीज़ कम कर दो, फ़ोन से ये डिलीट कर दो, ये एक एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल कर लो, इससे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, ये ऐप इंस्टॉल कर लो, ये लो पुमता फॉरेस्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐप हैं जो कि फोकस ट्रिगर करके कुछ एक था जिसमें कि बस एक सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, बस एक जो ऐप आप सेलेक्ट करते हो उस पर ही फोकस रहता है, सिर्फ वही कलरफुल रहता है। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ मैंने दिए हैं ताकि लोग उसको फॉलो करें और उन सबसे कुछ फायदा हो। और एक्चुअल सच बात बताएं, हमें अंदर से पहले से पता था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक तुम्हें खुद रियलाइज नहीं होता है। क्योंकि कोई एक एक्स्ट्रा ऐप तुम डाउनलोड कर लिए, क्या है उससे फायदा? क्या है? तुमने ऐप तो डाउनलोड कर लिया, बट क्या तुम्हें यूज करने का मन नहीं, तुम्हें यूज करने का मन करेगा तो क्या तुम उस ऐप को बंद करके तुम दूसरे ऐप पे स्विच नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, ऑब्वियसली। वो सब तुम्हारी कंट्रोल में होता है। तुम आधे घंटे का ही तुम सेशन लगा करके बैठे हो, आधे घंटे में तुम क्या पढ़ पा रहे होगे? ठीक है, एक हैबिट बनाना है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये प्रैक्टिस, ये ठीक है। बट क्या तुम्हें लगता है कि तुम आधे घंटे बैठ करके तुम बहुत कुछ कर रहे हो? नहीं ना। वो भी आधे घंटे तुम फोकस के साथ नहीं बैठ रहे हो, क्योंकि तुम्हें दिमाग में है कि वहां पे जो ऐप चल रहा है उसका टाइमर एंड होगा, बस मेरे को उठ जाना है। ये सब कुछ तब काम करता है जब तुम खुद को लेके कंसर्न हो। बट यहाँ पर अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना भाई, तो तुम कंसर्न नहीं हो अपने पढ़ाई को लेकर के। भरोसा करो, तुम इस बात को मानने से तुम इनकार कर दोगे, बट तुम्हें ये बात मानना पड़ेगा, तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि तुम अपने दिशा से भटक रहे हो।
ठीक है, देखो यहाँ पे हम एज अ टीचर या फिर कुछ भी इस तरह का नहीं बता रहे हैं, हम भाई तुम ही लोग के एज के हैं, बस समझाने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ फेज से हम गुजर चुके हैं, तो हमें आइडिया है कि भाई अभी अगर समझ जाओगे तो बेहतर है। देखो बहुत सारी तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन क्या क्या भाई, तो पढ़ने का मन नहीं करता, बस घूमने का मन करता है, घर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा पढ़ाई के केस में इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। भैया इंस्टाग्राम तो आईडी ही नहीं है, बट क्या है ना कि यूट्यूब से पढ़ना जरूरी है ना, तो यूट्यूब को ओपन करते हैं ना भैया तो बस शॉर्ट्स खुल जाता है। नो डाउट वो एप्लीकेशंस इसी तरह से डिजाइन किए हैं ना भाई मेरे, कि तुम उसमें इंटर करो तो तुम फंसे के फंसे रह जाओ। ठीक है, इसके अलावा लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं, तो गेमिंग में फंसे हुए हैं। कहाँ पर, तो चैटिंग में। भाई तो चैटिंग में तुम बंदे या बंदी से ही चैटिंग कर रहे हो ना, क्या वो बंदा या बंदी तुम्हारे काम आने वाला है? तुम्हें लगता है क्या कि वो जीवन साथी है तुम्हारा? नहीं ना। जीवन साथी .com पर भी जो लोग मिलते हैं वो भी जीवन साथी नहीं होते हैं, तो ये तो फिर भी बाकी के दूसरे लोग रहेगा। तो एक बात समझो, कोई भी तुम्हारा कभी मदद करने नहीं आने वाला, कोई भी तुम्हारा कभी साथ देने नहीं आने वाला। देखो मेरी बातें झूठ लग सकती है, गलत लग सकती है, बट दुनिया ये चीज देख रहा है आज के डेट पे, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, कोई किसी का मदद नहीं करने आ रहा है। और इस बात को तुम मेरे बात को कितना भी झुठला लो, बट सच्चाई यही है। और ठीक है चलो तुम कहोगे भैया हमें ये सब कुछ पता है, हमें इन सबका आइडिया है कि हाँ कोई साथ नहीं देने वाला है, बट उसके बावजूद हम उधर जा रहे हैं। हमें पता है हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बट हम बस अपने इंटरटेनमेंट के लिए हम इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, वहां पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, वहां पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे आइडियाज तुम्हें दिए जाएंगे कि भाई ऐसा करो, तुम कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उस पर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर लो, जिसकी वजह से तुम इतने लिमिटेड टाइम के लिए तुम इसको ओपन ही नहीं करने पाओगे। ओपन नहीं करने पाओगे फिर तो फंडा ही नहीं है, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नहीं तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा कंट्रोल है, तो तुम ऐसा करो कि एक रिमाइंडर ऐप डाउनलोड कर लो, जो कि एक टाइम लिमिट तक यूज करने के बाद तुम्हें रिमाइंड कराएगी कि भाई बहुत हो चुका है, अब तुम्हें ये बंद कर देना है। बट क्या ये सब यूजफुल होता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन सारी चीजों से अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाओगे? नहीं ना, नहीं हटा पाओगे भाई, कभी ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तुम अगर थोड़े से कंसर्न हो ना तो तुम हटा सकते हो, बट अगर तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि तुम्हें लाइफ में क्या अचीव करना है, तब तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अब तुम्हें याद करना है। क्या याद करना है? क्यों तुमने इस सफर की शुरुआत की थी, क्यों तुमने नीट को चूज करा था, क्यों तुमने IIT JEE को चूज करा था, क्यों तुम्हें करना जरूरी है? क्या तुम्हारा फैमिली नीड है, या फिर तुम्हारा एक अपना शौक है, या फिर तुम अपने मम्मी पापा के प्रेशर में आके कर रहे हो? प्रेशर में आके कर रहे हो तब तो इस वीडियो को स्किप करके चले जाओ, जरूरत ही नहीं है, फिर तुम्हें नहीं समझा पाएंगे हम। बट अगर तुम्हारा मोटिव था कि तुम्हें नीट क्रैक करना है, तुम्हें JEE क्रैक करना है, फिर तुम्हें कोई भी दूसरे एग्जाम क्रैक करने हैं, तो उसके लिए तुमने कुछ सोचा होगा पहले अपने माइंड में कि हाँ ये मेरा मोटिव है, हम ये चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, अपने फैमिली को दिखाना, इसलिए हम ये सब कुछ को कर रहे हैं और अपने लाइफ में इस गोल को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बट क्या तुम आज उस गोल पे स्टिक हो? क्या उस रास्ते पे ही तुम चल रहे हो जिस रास्ते पे तुम्हें चलना चाहिए? नहीं ना। सबसे पहले तुम्हें ये रिमाइंड करने की जरूरत है कि तुम उस रास्ते पे हो ही नहीं, तुम डाइवर्ट हो चुके हो। और ये बात का आइडिया तुम्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो समझने का जरूरत है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आने वाले 4-5 महीने में अब एग्जाम शुरू हो चुका होगा, और 2-3 दिन की बात ही होती है या फिर 1 दिन की बात होती है, एग्जाम खत्म भी हो चुका होगा। फिर तुम क्या करोगे यार? वो 1 रात, वो 10 रात वहां पे काम नहीं आएगा तुम्हारे कि तुम उतने टाइम में पूरा पढ़ लो। तुमसे आज 4 घंटे नहीं बैठा जा रहा, तुमसे आज 8 घंटे नहीं बैठा जा रहा, तो तुम उसमें कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम उसमें 12 घंटे 24 घंटे बैठ के पढ़ भी पाओगे? 24 नहीं भी, तुम 10 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे उस टाइम पे भी। 5 घंटे भी तुम बैठोगे फोकस के साथ नहीं बैठ पाओगे अगर तुम्हारे आज वहां पर हिम्मत नहीं है तो। ठीक है, वहां पर ना मेरी हॉस्टल वार्डन थी, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th 7th 8, 9, 10th हम उनके हॉस्टल में रहे थे, और वो हॉस्टल वार्डन कहती थी, मेरे साथ का एक बच्चा था, हम उसका बुराई नहीं कर रहे हैं, बट जब भी वो पढ़ने के लिए बैठता था ना तो फिर जल्दी जल्दी उठ जाता था, गेम खेलने के लिए चला जाता था, और उस क्लास के सिर्फ एक हम थे और एक मेरा एक और दोस्त था। तो उसको ना खेलने में बहुत मन करता था, और वो खेलने में बहुत अच्छा था भी, बट वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ठीक है, और पढ़ने के लिए बैठता भी नहीं था। तो वहां पे ना मेरी हॉस्टल वार्डन एक बात कहती थी, सॉरी ये वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं, बट वहां पर ना गूदा होना चाहिए 10 घंटे बैठने के लिए। जो तुम्हारे में गूदा है ना तो बैठ सकते हो, तो बैठो, अभी से स्टार्ट कर दो बैठने का। एटलीस्ट बैठने का वो गूदा रहेगा ना, तो एग्जाम टाइम पे बैठ करके पढ़ पाओगे। चलो फोकस करना ना करना वो तो बात का बात है, तुम 10 से 12 घंटा बैठ भी रहे हो, चेयर पे एक जगह पे बैठ सकते हो, है पोटेंशियल तुम्हारे में, है या नहीं? अब इसका जवाब तुम जो भी कुछ दोगे। खैर इस वीडियो से आगे चलते हैं। कितना भी कुछ कर लो ना यार, कुछ काम नहीं आने वाला। बस तुम्हारे लिए एक बात मैटर करता है कि तुमने क्यों ये चीज शुरू करा था। अभी तुम कितने साल के हो चुके हो? नहीं भी तो तुम 19, 20, 21, 22 के बीच में होगे, इसके आगे पीछे ही भटक रहे होगे तुम।
अगर तुम इस वीडियो पे क्लिक करके देख रहे हो तो नीट एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी एस्पिरेंट हो तुम, तो आज से 3-4 साल बाद कितने के हो जाओगे तुम? 25 के एज के आसपास में होगे। उस टाइम पर फिर तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है ना? तुम्हारे पापा, अगर तुम अभी 25 के हो रहे हो, तुम्हारे पापा अभी 45-50 में इंटर कर रहे होंगे, और जब वो 45-50 में इंटर कर रहे होंगे, यानी कि रिटायर का एज आ चुका है उनका और तुम्हारी मम्मी का, या फिर वो रिटायर करने वाले हैं अगले 4-5 साल में, तब तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? घर की जिम्मेदारियों को तुम संभालो। तुम्हारे पापा कितने साल के थे जब उनका शादी हुआ था? उन लोगों के एज में 20 तक आते आते शादी हो जाता था, 20-22 तक, 25 तक तो हर हाल में हो चुका होता था। यानी कि जिस एज में तुम हो उस एज में शादी हो चुका होता था और वो घर का जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देते थे। अब इस बात को मजाक में मत लेना कि हाँ भाई तो मेरा भी शादी कर दीजिए, हम भी जिम्मेदारी उठाएं। कहाँ से जिम्मेदारी उठाओगे? है तुम्हारे पास कुछ? क्या टीचर बनोगे? जो पढ़े हो वही पढ़ाओगे? वो भी तो पूरा तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ है, कि तो वो तुम्हारा पूरा पढ़ा हुआ होता है तो तुम अभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहे होते। फैक्ट है ना। तुम्हारे हाथ में क्या है? आज की डेट पे अगर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या है कि तुम अपना कमा सकते हो? ये आधा अधूरा चीज पढ़ाओगे दूसरे को, जिसमें तुम खुद क्लियर नहीं हो, खुद तुम्हारा कंफ्यूजन है, ये पढ़ाओगे दूसरों को? बच्चा एक उठ करके क्रॉस क्वेश्चन करेगा कहीं और से बुक से देख करके, तो उसको क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? वही जो तुमने पढ़ा है बैठा दोगे, मुंह बंद करा दोगे? ऐसे पढ़ाओगे क्या? इस तरीके से अपनी जिंदगी चलाओगे? और इससे कितना कमाओगे? नहीं कमा पाओगे ना भाई, घर का खर्चा नहीं उठा पाओगे ना। आज के डेट पे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा सारा खर्च उठा रहे हैं। तुम ये वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट लगा होगा, इंटरनेट का पैसा कोई भर रहा है तुम्हारा, तभी तुम आज ये इंटरनेट चला पा रहे हो। कल के डेट पर तुम्हें अपने घर में पैसे देने हैं। जो लड़के हैं वो सुनो, कल के डेट पे तुम्हें अपने घर में पैसे देने हैं, तुम्हें अपना रिचार्ज कराना है, तुम्हें सबका रिचार्ज कराना है। मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, छोटा छोटी, सब कोई जितना भी लोग है सबके पैसे तुम्हें देने हैं। पोटेंशियल है तुम्हारे में कि तुम दे सको? पापा को बहुत ज्यादा पैसा होगा, हो सकता है, पर क्या तुम्हें हमेशा जिंदगी भर पापा के पैसे पे पलना है? आज की डेट पे तुम अपना ये जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, किस चीज में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? तो भैया शॉर्ट्स में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, भैया रील्स में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, भैया फोन से कुछ और करने लग रहे हैं, गेम खेलने लग रहे हैं, भैया मूवी देखने लग रहे हैं, वेब सीरीज देखने लग रहे हैं, इसी में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। भाई उसके लिए इंटरनेट का जरूरत पड़ता है। तुम्हारे में इतना पोटेंशियल है कि तुम महीने का 1000 रुपए का रिचार्ज भी करा सको? फोन का रिचार्ज 400 का हो गया है भाई, वाईफाई का रिचार्ज 1000 रुपए का हो रहा है। क्या तुम्हें पोटेंशियल है कि तुम 1000 रुपए खुद से कमा सको? नहीं है। और आज के डेट पे तुम कोई ऐसा स्टेप भी नहीं ले रहे हो कि तुम अगले 5 साल में तुम कुछ बन सको। तो फिर तुम किस हक से तुम भाई इतना मस्ती में तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो, मस्ती कर रहे हो? तुम्हारा हक ही नहीं बनता है। एक बात समझ भाई, तुम्हारे पापा बाहर काम कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी किचन में ऐसे खाना बना रही है, बहुत रईस बाप के तुम बेटे हो नहीं, ऐसे होते तो फिर अभी तुमको टेंशन हो नहीं रहा था इतने एग्जाम वगैरह का, तुम प्राइवेट कॉलेज ऑलरेडी ले चुके होते। अगर तुम्हारे पापा का इतना हिम्मत नहीं है कि तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला पाए, तो फिर ऑब्वियस सा बात है कि जरूरत है कि तुम पढ़ाई करो, तुम अपने फैमिली को उस लेवल पे लेकर के जाओ। बट अगर उस लेवल पे भी तुम ले जाने के लिए मेहनत तक नहीं कर रहे हो, तो भाई यकीन मानो तुमसे नालायक निकम्मा इंसान कोई नहीं है। बस बाप के पैसे पे तुम्हें खाना है, कूदना है, और फिर जब तुम्हारा ये जिंदगी चला जाएगा, बीत जाएगा, जब तुम्हारे पापा बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर पापा को लात मार के घर से निकाल दोगे कि अरे यार खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। जरा सा शर्म आता है? सोच करके देखो, देखो जो बातें हम बोल रहे हैं प्रैक्टिकली कह रहे हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा कमाने के लिए, तुम अपना जो शादी करोगे, तुम अपने बीवी बच्चे को देख रहे होगे, है ना? तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मम्मी पापा के साथ उतने पोलाइटली तुम बिहेव कर पाओगे? उसके लिए तुम्हें आज अच्छा करना होगा। नहीं करोगे ना तो लोग, जमाना ऐसा है भाई, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम ऐसे हैं या फिर हम ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, बट लोग ऐसा करते हैं और तुम भी इंसान हो, तुम भी उधर ही मुड़ जाओगे। जब आज के डेट पर तुम इन्हीं सारी चीज में फंसे हुए हो, इस माया जाल में फंसे हो, क्या गारंटी नहीं है कि तुम आने वाले टाइम पे वही माया जाल में फंसे रह जाओगे? और ये माया जाल क्या करवा रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा को घर से बेघर कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे तुम इसी माया जाल में आगे बढ़ोगे और तुम भी अपने मम्मी पापा को घर से बेघर कर दोगे, या फिर उनके घर में उनको रहने दोगे, अपना एक अलग रेंट ले लोगे, वहां पर जाकर के रहने लगोगे। और क्या तुम्हारी जिंदगी में ये चीज मैटर नहीं करता कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ रहें? और मम्मी पापा तुम्हारे साथ तभी रहेंगे ना जब तुम इस काबिल होगे कि तुम उनको कमा के खिला सको। सोचो ना यार, क्या तुम्हारे अंदर का ये जिगरा नहीं कहता कि भाई 25 की उम्र में तुम्हारे जब दोस्त लोग घर बना रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, उस टाइम पे तुम भी अपने मम्मी पापा को बोलो कि पापा मम्मी पापा बैठ जाओ, अब हम करेंगे, हम हैं यहाँ पे। ये चीज तो फिर भी लड़कों के लिए हो गई। लड़कियों तुम लोग भी सुनो, क्या तुम्हारे अंदर ये फीलिंग नहीं आता है कि बाकी दुनिया लड़कियां ऐसे ठुमके लगा रही है, जो कुछ भी कर रही है, उस उम्र में पहुंच करके तुम इस काबिल खुद को बना सको कि तुम मम्मी पापा को बोलो, दिखा सको, दुनिया को दिखा सको कि तुम इस काबिल हो कि तुम अपने घर का खर्च उठा रही हो। कितनी सारी लेडीज टीचर अब जा रही है ना, कितनी सारी लड़कियां हैं ऐसी जो कि अब कमा रही हैं, तो तुम क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी हो? मेरी एक दोस्त थी, ऐसा बात हो रहा था, हम उससे बोले यार क्या तुम्हारा पढ़ाई का कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा है क्या? तो फिर नहीं यार ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों यार तुम्हारा हीट वेट नहीं करना यार, ऐसे भी शादी है, हाउसवाइफ बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? वो हंसी मजाक में ऐसे बोली, और लिटरली वो ये बात बोली कि हम तो हाउसवाइफ बन जाएंगे, हमें क्या है।
तो कहीं तुम्हारे भी बैक ऑफ माइंड में यही चीज चल रहा है क्या कि तुम्हें भी हाउसवाइफ बन जाना है और फिर जिंदगी को इसी तरीके से नॉर्मली निकाल देना है। आज के डेट पे बाप के पैसे पे पल रही हो, कल के डेट पर अपने पति के पैसे पे पलोगी। हाँ, यही पिता और पति के पैसे पे हमेशा पलते रहना है, अपना कोई स्टैंड नहीं लेना है। एक बात समझा रहे हैं, जब तुम अपना कमा नहीं रहोगे ना इस दुनिया में, तब तुम मुंह ऊंचा करके कहीं पे बोल नहीं सकते हो। आज तो तुम्हारे पापा हैं, प्यार से तुम्हें समझा दे रहे हैं, प्यार से तुम्हें दुलार ले रहे हैं। कल को पति होगा भाई, साल 2 साल जब बीतेगा ना, उस टाइम में जब ऐसे लाफे लगा देगा या फिर कुछ भी बोल देगा मुंह पे ना, तो तुम्हें स्टैंड लेने के लिए ना तुम्हारा अपना कुछ स्टैंड पहले से होना चाहिए, तब तुम उसके मुंह पे मुंह जवाब दे पाओगे। और उसके लिए तुम्हें आज मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारे घर में लड़कों या फिर लड़कियों, तुम्हारे घर में क्या बहुत ज्यादा पैसा है? नहीं है ना? तो आने वाले टाइम में जो भी तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी कुछ तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है या फिर तुम्हारे साथ में तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब कुछ कब ठीक हो जाएगा? तुम कब स्टैंड ले सकते हो? जब तुम काबिल होगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सच में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें बता सकते हैं, बट वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि कोई देखना पसंद नहीं करेगा। मेरे को लगता है यहां तक भी कोई नहीं देख रहा होगा। तो एक बात समझो मेरे भाई, कि अगर देखो, सिर्फ और सिर्फ यही सोच तुम्हें ना वापस उस डिस्ट्रैक्शन से ला सकता है। हम भी डिस्ट्रैक्ट हुए थे और उस टाइम पर मेरे को सिर्फ यही ख्याल आता था कि यार हम ये क्या कर रहे हैं, मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं है कमाने वाला। मेरे टाइम पे जब आ जाएंगे, पापा भी कर रहे हैं, उसके पहले दादाजी की है, बट मेरे टाइम पे मेरे साथ के लिए कौन है? कोई नहीं है। उस टाइम पे क्या हम भी यही चीज सोचने लगते हैं, मम्मी पापा को क्या देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे समाज को? ठीक है भाई, समाज को हटा दो, बट क्या तुम अपने से अपनी नजरें मिला पाओगे? आज के डेट पे तुम्हें अगर कुछ चाहिए, तुम्हारे पापा सब कुछ दिला रहे हैं, कल के डेट पे तुम्हारे पापा को चाहिए होगा, कौन दिलाएगा? पड़ोसी से भीख मांगने जाओगे? बोले कि भाई वो तो 20,000 की नौकरी में भी हो जाएगा। नहीं होगा भाई। कल के डेट पे जब तुम्हारी यही 9th 10th वाले जो दोस्त होंगे ना, वो घर बना रहे होंगे, कार खरीद रहे होंगे, सोशल मीडिया पे जब पोस्ट डालेंगे ना, तो वही सोशल मीडिया रील से स्क्रॉल करते करते उनका पोस्ट आएगा और फिर तुम आंख से आंख नहीं मिला पाओगे। उस टाइम पर क्या करोगे जिंदगी में? क्या है कुछ प्लान, अलग प्लान? अगर है तो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अगर उस प्लान को रख करके इस रास्ते पर चल रहे हो ना, तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अब उम्र आ चुका है भाई हम लोगों का कि 20-22 के हो चुके हो, अब संभालो अपने घरों को। जरूरत है कि तुम ऐसे स्टेप्स लेना शुरू करो, क्योंकि अगली 4, 5, 6 साल में, 10 साल नहीं, मतलब मिनिमम 10 साल में तो मैक्सिमम तुम्हें अपना घर का ऐसा सब कुछ संभालना शुरू करना है। उस टाइम के लिए कुछ रेडी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो यार। अब तुम्हें ना एक रियलिटी की तरफ लेकर के जाते हैं। तुम्हारे घर में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा कमाने वाला। मानते बड़ा भाई में भी होगा, वो अपना घर अगर साइड कर लिया, क्या बताओ उनकी जो वाइफ आ गई या फिर कुछ भी, वो अपना लेकर के चली गई उनको, तुम्हारे घर में कौन है? तुम हो। लड़कियों तुम लोग ये चीज रिलेट करना, तुम्हारे भाई की वाइफ आई, वो लेकर के चली गई, तुम अपने मम्मी पापा का हेल्प करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारे मम्मी पापा को वो एक लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करो, बट उसके लिए चाहिए पैसा। पैसे के लिए क्या भीख मांगोगे या फिर ऐसे वैसे नाक रगड़ दोगे? उतना नाक रगड़ना है तो वो नाक आज रगड़ लेना, बुक है, सब कुछ है, सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, वहां पे आज रगड़ ले। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं भाई। उस टाइम पे तुम्हें याद आएगा कि इस टाइम पे पढ़ लिए होते तो फिर कुछ बात होता। उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन काम नहीं आएगा। उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि भाई आज पढ़ लिए होते, आज पढ़ लिए होते, तो आज मेरे पास में ऐसे छापते हुए पैसे आ रहे होते और मम्मी पापा को वो लाइफ हम दिला सकते हैं। आंख बंद करके मम्मी पापा को बोलते जो चाहिए बोलो, हम वो दिला देंगे। ये लाइफ जीने के लिए ना भाई तुमको आज के डेट पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम तो सच्ची बता रहे तो हमको देख रहे हो ना, हम तो आने वाले टाइम पे मम्मी पापा के साथ बहुत सारी जगह पे जाने वाले हैं। हम तो प्लान करके रखे हुए हैं, मेरा अपना बकेट लिस्ट रेडी है। हम तो अपने मम्मी पापा को बहुत खुशी, ऐसा बहुत सारा हैप्पी फीलिंग्स उनको देने वाले हैं। तुम वही चीज देख करके तुम नजर नहीं मिला पाओगे खुद से। हम तुम्हें बुरा फील नहीं करा रहे हैं, हम तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं। हम तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहते, हम बस तुम्हें फ्यूचर में ले जाकर के सच्चाई दिखाना चाहते हैं। और अगर वो सच्चाई तुम्हें दिख रहा है तो आज से मेहनत करना शुरू करो भाई। सच्ची बात कह रहे हैं, क्योंकि कल के डेट पे ना जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होगे, दुनिया साथ छोड़ के चला जाएगा ना, तो सिर्फ मम्मी पापा साथ रहेंगे। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा साथ रहेंगे तुम्हारे। और उस टाइम पर ना तुम्हारी फैमिली जो तुम्हारे साथ में है, तुमको मन करेगा कि यार बाकी लोगों की तरह तुम भी इनको सब कुछ प्रोवाइड कराओ। और उस टाइम पे ना खून के आंसू रोएंगे। और उस टाइम पे जब ये रोना आएगा ना खून का, फिर कुछ नहीं बचेगा भाई। उस टाइम पे बस फिजिकल लेबर करना रह जाएगा। क्या तुम खुद को ऐसे देख सकते हो क्या कहीं पे ऐसे रगड़ के काम करते हुए? पता है जो लोग बहुत ऐसे उड़ रहे होते थे, तो मतलब कि हम लाइफ में तो बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा ऑप्शन ऐसे जॉब का। आज के डेट पे हम सच्ची बता रहे हैं, हम तो दुआ करेंगे कि वो लोग ये वीडियो ना देखें, ये तो बहुत बुरा फील होगा। बट तुम लोग ऐसा फ्यूचर में ना करो, हम इसके लिए अभी बता रहे हैं। वो लोग ऐसे बहुत सारी जगह अपने जॉब ले लिए हैं, ठीक है, हमको बुरा लगता है उन लोगों को देख करके, बट जो सच्चाई है वो चीज़ बस बता रहे हैं। वो लोग जॉब ले लिए हैं दूसरी जगह पर कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पर अपना जॉब करेंगे, हम अपना पैसा कमाएंगे, कमा रहे हैं। इतना रगड़ना पड़ रहा है ना भाई,
सुबह से लेकर के शाम तक रगड़ते रह जाते हैं और फिर जा करके 12, 15, 20 हज़ार का ऐसे सैलरी मिल रहा है। क्या ये लाइफ तुम चाहते हो? अभी भी तो रगड़ना पड़ता है ना उन लोगों को। हम उन लोगों को मेहनत करने के लिए अब नहीं कह रहे हैं, बट उतना ही मेहनत या उससे भी कम मेहनत तुम्हें आज करना है। तुम्हें आज बस एक बुक है, उसको तुम्हें पढ़ना है, इसमें क्या कह रहा है बस उसको समझना है। तुम देखो, अगर तुम्हें प्रिंटर भी ऑपरेट करना है तो तुम क्या करते हो? प्रिंटर खरीद करके लाते हो या फिर कंप्यूटर खरीद करके लाते हो, लैपटॉप खरीद के लाते हो, उसके साथ मैनुअल देता है, तुम मैनुअल नहीं पढ़ते हो। तुम क्या करते हो? वीडियो ओपन कर लेते हो और फिर वीडियो देखते हो इसको कैसे कैसे प्ले करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। वहां पर भी तो तुम्हें सीखने का जरूरत पड़ता है ना। यहाँ पर भी तो वही सिखाया जा रहा है, हमारे बुक में दिया हुआ है, बट बुक से हमें नहीं पढ़ना। तो हमारे लिए वीडियोस लेक्चर्स रेडी हैं, बस उस लेक्चर्स को देखना है, उसको समझना है और फिर एज एक एग्जाम हो रहा है। जैसे कि डाइजेशन हमें पढ़ाया गया, डाइजेशन में हमने क्या क्या सीखा, इंटेस्टाइन, ये वो दिस दैट सब कुछ निकल रहा, सब कुछ तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हें सॉल्व करना है, फिर उससे पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है। इतना सा चीज है। और उस टाइम पे तुम्हें फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे हर तरीके से प्रेशराइज किया जाएगा। उस टाइम पे तुम क्या करोगे? क्या उस टाइम से इजी टाइम आज नहीं है? आज जो बेड पे लेट करके ऐसे भाई रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, क्या ये टाइम तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा मैटर करता है? नहीं करता ना यार, सच्ची में कह रहे हैं, दिल से तुम्हारी भी आवाज आ रहा होगा, नहीं करता भैया, नहीं करता ये टाइम मेरे लिए ज्यादा मैटर। तो फिर क्यों उधर लगे पड़े हो? क्यों उधर अपना टाइम दे रहे हो? देखो, आज का जो ये दिन है, आज का ये जो समय है, आने वाला जो 4-5 महीना है, सिर्फ इसी 4-5 महीने ना तुम्हें कुत्ते बन करके बस रगड़ना है। इसके बाद तुम्हारी लाइफ सही होने वाली है। देखो, उसके बाद भी स्ट्रगल्स हैं, बट उसके बाद नॉर्मल स्ट्रगल है भाई मेरे। उसके बाद तुम्हारा कहीं अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो तुम्हारे पास एक चांस है सिक्योर करने का। बट ये जो मौका बार बार निकलते जाएगा, तुम डिप्रेस होते जाओगे और तुम सच में यकीन मानो, अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम्हारे में खुद में नॉलेज का कमी है। देखो, सिर्फ और सिर्फ हम कैसे डिस्ट्रैक्शन से बाहर आए, हम एक लाइन में समझाएं तो सिर्फ यही बात है कि हमें इस बात का आइडिया है कि अगर हम कुछ नहीं बन पाए तो मेरे घर का क्या हाल होगा। अगर तुम्हें इस बात का आइडिया है जरा सा भी कि अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तुम अगर एक लायक इंसान नहीं बन पाए, तो फिर तुम्हारे घर का क्या हाल होगा, अगर इस बात का तुम्हें आइडिया है तो वो कॉपी खोल के अभी से पढ़ने बैठ जाओ। और जब जब फोन का ये डिस्ट्रैक्शन आए ना, इसी बात को याद करना। और अगर तुम्हें आइडिया नहीं है तो भाई बहुत पछताने वाले हो आने वाले टाइम पे। जो जो बात बोले ना, हर एक बात सच होगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम खुद देख लेना। फिर ये मत कहना कि अंश भाई ने उस दिन कह दिया था इसी वजह से होगा। ये बात को भूल करके भी लाना भी मत अपने दिमाग में कि मेरी मेंटल हेल्थ पे ऐसा असर पड़ा कि वही सब कुछ होने लगा मेरी जिंदगी में। ये सब तुम्हारा बेवकूफ़ी और तुम्हारा चूती आपा होगा, ठीक है। अगर तुम्हें अपना लाइफ आज अच्छा करना है तो आज ही तुम मेहनत करना शुरू करो, तभी फ्यूचर तुम्हारा सही होगा। तुम अगर बोलोगे कि ठीक है आज का ये टाइम जा रहा है, बट हमको करना तो कब है? करना तुमको आज से 4-5 साल बाद है ना। तो क्या तुम आज उसके लिए कोई स्टेप ले रहे हो? नहीं ले रहे ना। तो फिर कैसे? तुम कुछ कर रहे होते हो ना, तुम्हारे मम्मी पापा में हिम्मत आता है कि चलो 2 साल 3 साल और मेहनत कर ले एक्स्ट्रा, वो अपने आप को खींच लेते हैं कि चलो हम कुछ साल और मेहनत कर ले, मेरा बच्चा बन जाएगा। बट तुम तो फोन लेकर के बैठे हो यार, स्क्रॉल करे जा रहे हो। क्या मम्मी पापा को हिम्मत मिलेगा? वो तो खुद ही एकदम उदास हो जाएंगे, बिल्कुल हिम्मत नहीं मिलेगा और फिर वो खुद टूट जाएंगे। और उस टाइम पे क्या संभालोगे? कल को जब वो बूढ़े हो जाएंगे, देख लो ना महंगाई कितना जा रहा है, तो उस टाइम पे जब हॉस्पिटल में लेकर के जाओगे 50,000 का जब बिल कटेगा, औकात है तुम्हारा 50,000 रुपये पे करने का? नहीं है ना। तो किस दम पे उछल रहे हो? 1,000 रुपए तुम्हारे पास में रिचार्ज के नहीं है, तो 50,000 वहां पे बिल कैसे पे करने वाले हो? रगड़ना पड़ेगा, खुद का पूरा शरीर खत्म करना पड़ेगा। वो खत्म करोगे उससे बेहतर है ना कि तुम आज खत्म कर लो। अगर ये सारी कुछ को तुम इमेजिन कर पा रहे हो भाई मेरे, बहन मेरे, तो बस आज से शुरू कर दो, इस उम्मीद में कि आने वाले 5 साल में तुम कुछ करके दिखाओगे। और अगर तुम आज से शुरू नहीं करते हो, आने वाले 5 साल में बहुत पछताओगे और खून के आंसू तो तुम्हें रोना पड़ जाएगा। देखो, नो डाउट वो सारी बातें जो कि तुम बहुत बड़े बन जाओगे, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे, ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में करने के लिए, तो वो सारे ऑप्शंस हैं, बट तुम उस पर चल तो नहीं रहे हो ना। उस पर भी काम करना पड़ता है ना, बट तुम उस पर चल तो नहीं रहे हो। तुम जिस पर चलने शुरू कर चुके हो, तुम जिस पर चलने के लिए बढ़ चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें उस रास्ते को देखना है ना कि उस रास्ते में अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है। तो तुम्हें उसके लिए भी पढ़ना है, लेकिन तुम फोन लेकर के बैठ जा रहे हो। जरा सा भी तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है कि भाई तुम्हारे घर का कंडीशन खराब है, तुम्हारी मम्मी के आंख में ऐसे आंसू आ रहे हैं वहां पे किचन में काम करके, और तुम हो कि भाई एक ऐसा लाइफ तुम नॉर्मल लाइफ समझ रहे हो। कभी मम्मी जब खाना बनाते रहे ना, लड़कियां तो रहती होंगी, बट लड़कों भाई मेरे, तुम लोग जब मम्मी खाना बना रही होगी ना, सुबह सुबह उठ करके जाना और किचन में देखना। हम गए थे ना किचन में कुछ टाइम, हम देखते हैं ना, एक्चुअल बात बता रहे हैं, बस मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कोई ये ना देखे, हम तो यही दुआ करेंगे। बट अगर देख रहे हो तो भाई चुप ही रहना, हमको भी मत बताने आना।
हम देखते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मम्मी को बहुत तकलीफ हो रहा होता है या फिर कुछ भी, बट देखते हैं ना इतना काम करते हुए हमको ना खुद में अंदर से रोना आ जाता है यार, कि यार क्या नालायक बेटा है, मतलब इतने बड़े अब हो रहे हैं और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कि मम्मी का हेल्प कर सके। फिर कभी कभी पापा को देखते हैं ऐसे भागते हुए या फिर इधर से उधर काम करते हुए, तो फिर अंदर से ना रोना आने लगता है। तुम्हें नहीं आता होगा क्योंकि तुमने कभी देखा ही नहीं है। एक बात बोली, एक सच्चाई बताएं, इस बात के बाद में ना शायद तुम्हारे दिमाग में ना कुछ बातें आ जाए, कुछ बातें समझ आ जाए। कभी स्कूल गए होगे, कभी तो हॉस्पिटल गए होगे, वहां पे एक सीनियर होता है, एक जूनियर होता है। जो सीनियर होता है वो अपने से जूनियर पे धौंस जमा रहा होता है। वो अपने से जूनियर को बोल रहा होता है, "हे, तू जाके वो काम करिया, अबे समझ में नहीं आ रहा है तेरे को, एक बार में बोलिया तो।" इस तरह से बोल रहा होता है ना। इमेजिन करो वो जो जूनियर है वो तुम्हारे पापा हो, तो बुरा मत मानना, बट यही सच्चाई है। तुम सब, हम सब यहाँ पे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी के पापा का अपना दुकान होगा, अपना शॉप होगा, मेरे भी पापा का अपना शॉप है, अपना क्लिनिक, जो भी कुछ है, बट कभी तुम्हें ऐसा देखने को मिल जाए कि तुम्हारे पापा से जो सीनियर है वो तुम्हारे पापा पे चिल्ला रहा है, मन करेगा ना दो चार हाथ लगाने का, पर तुम वहां पे मजबूर हो गए क्योंकि तुम खुद कुछ नहीं कमा रहे हो और तुम्हारे पापा घर में कमा करके ला रहे हैं। तो जो आदमी उनको पैसा दे रहा है, तुम उसके ऊपर कैसे चिल्ला सकते हो? तुम्हारे खुद के घर का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। बताओ, कितने भी बड़े होंगे तुम्हारे पापा, बट तुम्हारे पापा से ऊपर कोई होगा, कोई सीनियर होगा, उनका कुछ भी होगा, वो तो चिल्ला रहा होगा। या फिर कोई दूसरा आदमी, जैसे अगर तुम्हारे पापा का कोई कहीं शॉप भी है, बट अगर कोई कस्टमर आकर के चिल्लाया, उस पर तुम चिल्लाने के लिए चले गए, हाथ पैर तोड़ने के लिए चले गए। कब कर सकते हो ये चीज? हाथ पैर तोड़ना, ये चिल्लाना, ये सब कुछ कब कर सकते हो? जब तुम्हारा खुद का कुछ औकात हो। जब तक तुम्हारा खुद का कुछ औकात नहीं रहेगा ना, तुम्हारे मुंह के सामने में तेरे पापा को कुछ बोल करके जाएगा, तुम्हारी फैमिली को बोल करके जाएगा, तुम कुछ नहीं करने पाओगे। ये सब दिन याद रखना भाई मेरे। तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने में, कहते हैं ना, कोई भी बाप अपने बेटे के सामने नहीं रोता है। क्यों नहीं रोता है? ताकि वो दिन उसके बेटे के आंख में वो छप ना जाए। ठीक है, इसी के लिए कोई बाप अपने बेटे के सामने नहीं रो रहा होता है। तुम्हारे पापा भी रोते होंगे, तुमसे छुप के रोते होंगे। तुम्हारे पापा भी पागलों की तरह भाग रहे होते होंगे, जहां पे काम करने के लिए जाते हैं, वहां पे चार लोग से सुन रहे होते होंगे, बट तुम्हें नहीं पता है क्योंकि तुम देखते ही नहीं हो। तुम्हारे पापा का मानते बहुत बड़ा फार्म होगा, तो जो बायर्स आते होंगे ना, वो तुम्हारे पापा पे कभी बोलते होंगे, बट तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने नहीं है, तो तुम्हें नहीं दिखता कि तुम्हारे मम्मी पापा पे भी बोला जा रहा है। तुम्हारी मम्मी भाई बहुत ज्यादा अमीर हो गए तो शायद नौकर होंगे, बट तुम्हारी मम्मी किचन में जब काम कर रही होती है, सुबह में जाकर के देखना, चुपके से बैठ के बस देखना, और कुछ बोलना मत, बस देखना। इतना फास्ट फास्ट इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कर रही होती है ना, वो चीज जब ऑब्जर्व करोगे ना भाई मेरे, तब मन करेगा कि भाई अब पढ़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए ये सब कुछ। पढ़ाई के मतलब सॉरी, ये गेम के और ये रील्स, ये शॉर्ट्स, ये सोशल मीडिया, इन सब के चक्कर में आज के दिन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने आज तक ये सारे दिन नहीं देखे हैं ना, आने वाले फ्यूचर में तुम्हें ये दिन देखने को मिल जाएगा, कसम से बता रहे हैं। अगर ये बात दिमाग में रख सकते हो और इन सबको रख करके आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, है तुम्हारी हिम्मत, तो कंटिन्यू कर दो भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि तुम्हारे शायद मम्मी पापा भी नहीं चाहते होंगे कि तुम एक साल और एक्सटेंड करो। देखो, ये मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई ऐसा वीडियो नहीं था, ये एक रियलिटी वीडियो था, रियल, जो तुम्हें एहसास दिलाए, तुम्हें महसूस कराए कि तुम्हारे मम्मी पापा किस लेवल पे है और तुम्हें किस लेवल पे लेकर के जाना है। पर अगर तुम अपने आप को इसी लेवल पे देखना चाहते हो, यही जिंदगी जीना चाहते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तुम गेम खेलो, कंटिन्यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आगे अपना लाइफ में क्या सोचते हो या फिर क्या चाहते हो या फिर तुम क्या बनते हो। समझे? देखो भैया, कुछ ज़्यादा शायद बोल गए हो, बट जो बोले हैं सच्चाई बोले हैं, सही बोले हैं। इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट करोगे ना, देखो ये चीज़ शायद तुम्हारी लाइफ के अकॉर्डिंग ये चीज़ सच ना हो, बट अगर इस चीज़ को दिमाग में रख लेते हो ना, सोचते हो ना, तो शायद जब तुम फोन पे गेम खेल रहे होते हो या फिर तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, ये चीज़ अगर तुम याद करते हो, तो शायद अगर तुम्हारे अंदर शर्म है, तो तुम एक दफा ना मन करेगा छोड़ दो भाई, पढ़ लेते हैं। सच कह रहे हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है। तुम अगर मम्मी पापा को ऐसे ही देखना चाहते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐसे ही देखना चाहते हो, अपना जिंदगी इसी तरीके से जीना चाहते हो, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो भाई। अगले बार पबजी में जितने किल्स करना, मेरे को भी बताना।